हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस आर्टिकल को महात्मा बुद्ध जी के कथन के साथ शुरू करूंगी। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद, परिवार में खुशी और शांति के लिए किसी भी इंसान को अनुशासन बनाए रखने और अपने मन पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन चंचल स्वभाव का होता है। कभी कभी ऐसे काम कर जाता है जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। सभी लोग अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते होंगे, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या तरीका अपनाएं जिससे हमारा मन में काबू में रहे। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल पा लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सम्मान समाज में बढ़ जाएगा। आप किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल करने लगते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग कैसे बने? जब बात आती है मानसिक रूप से मजबूत की, तो इसमें से बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है। उसे डर भी ज़्यादा लगता है, उसे कोई बुद्धू बना सकता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान को परेशानी होती है। अगर आप भी मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो हम यहाँ पर जानेंगे कि हम अपना मानसिक रूप से मजबूत कैसे हो सकते हैं। इस समय में हर किसी को मानसिक रूप से मजबूत होना ही चाहिए। जो भी अपने मानसिक रूप से मजबूत होता है वह इंसान का कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसके बारे में दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसिक रूप से मजबूत इंसान काफ़ी सफल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। हम आपको बता दें कि कोई भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, बस उसे कुछ समय खुद को देना होगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे 11 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनका आप अपने जीवन में उपयोग करके अपने मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। पहला तरीका है अपने दिमाग के बारे में जानें। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग को समझें। आप अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझें। आपका दिमाग कब और क्या करने पर खुशी देता है और कब आपका दिमाग उब जाता है। आप दिमाग के काम करने की जानकारी को बढ़ाएं। उसके बाद उसमें समय समय पर बदलाव करते रहें। जैसे अगर आपको गाना सुनते समय मज़ा आता है तो आपको पढ़ते समय मज़ा नहीं आता, तो आप पढ़ाई को गाने की तरह करें। एक रिसर्च के अनुसार गाने सुनने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम गाने के अलग भाग का कल्पना करते हैं, गाने की अलग भाग की कल्पना करते हैं। जब हमारा कल्पना सही होती है तो हमारा दिमाग हमें खुश कर देता है। इसी तरह आप पढ़ाई में भी कल्पना करें कि आगे क्या हो सकता है। दूसरा तरीका है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी बात में वह खुश हो जाते हैं और थोड़ी सी बात में वह नाराज़ या गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा मेंटली स्ट्रांग ना होने की पहचान होती है। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें। आप अपने फीलिंग्स के अनुसार ना रहें, बल्कि आपकी फीलिंग्स आपके अनुसार होनी चाहिए। जैसे हम ज़्यादा मोबाइल चलाना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमें मोबाइल चलाने के लिए उत्सुक करती है, इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। तीसरा तरीका है अपनी सोच को कंट्रोल करें। फीलिंग के साथ ही अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है वह इंसान मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, आपके काम करते समय आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, तो आपको उसे कंट्रोल और ख़त्म करना चाहिए, तभी आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। चौथा तरीका है नई चीज़ों को करें। नया चीज़ और नया काम आपको चैलेंज करता है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक रिसर्च के अनुसार नया काम करने से हम दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है तो आप भी कुछ नया चीज़ कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि आप अगर उस क्षेत्र में कोई नया काम सीखते हैं और करते हैं तो क्षेत्र आपका मुख्य क्षेत्र है, तो आपकी सफलता बढ़ सकती है। पाँचवा तरीका है कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हमारे हाथ में हर एक चीज़ का कंट्रोल नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। इसको एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान समझता है, इसलिए वह हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहता और ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता है। वही एक मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान बस उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है जिसको वह कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे बारिश होना, सड़क पर जाम लगना, दूसरे किसी का विचार बदलना आदि शामिल है। छठा तरीका है डरे नहीं। डर इंसान को मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान कभी भी किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। वह हर एक चीज़ का सामना करता है। वही मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान हर एक काम और चीज़ से डरता है, जैसे बिजनेस करने में, परीक्षा देने में, किसी से बात करने में या कुछ नया सीखने में इत्यादि। इसका तरीका है नए नए लोगों से मिलें। आप जितने ज़्यादा नए नए लोगों से मिलेंगे आपके सोच और समझने में उतना ही ज़्यादा अंतर आएगा। हम मानसिक रूप से मजबूत होना तो चाहते हैं पर नए नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, पर ऐसा करने से हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई जगह पर जाना चाहिए और नया काम शुरू करना चाहिए। हम जितना कुछ नया करेंगे हम उतना ही ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते रहेंगे। इसलिए नए नए लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें।
आठवां तरीका है दुख और परेशानी से न डरें। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आपको कभी भी किसी तरह की दुख और परेशानी से नहीं डरना चाहिए। परेशानी और दुख हर एक इंसान को पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए ही आती है, पर कुछ लोग ही इसको समझ पाते हैं और परेशानी आने पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। वहीं अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते और परेशानी के समय टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। दुख और परेशानी सबकी लाइफ में आती है, इसलिए आपको अपने शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार होना चाहिए इसके लिए। नवा तरीका है मेंटल व्यायाम का। मेंटल व्यायाम भी आपकी मदद कर सकता है मानसिक रूप से मजबूत होने में। ऐसी बहुत सी मेंटल व्यायाम है जो हमारे दिमाग को असर करती है। इसमें सबसे अच्छा योगा माना जाता है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है और योगा में हम यही सीखते हैं। 10वां तरीका है खुद को मोटिवेट करें। मानसिक रूप से मजबूत इंसान के अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं होती। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति खुद हमेशा मोटिवेट रहता है और साथ ही दूसरों को भी मोटिवेट करता है। अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको भी मोटिवेट रहना ही चाहिए। मोटिवेशन इस समय एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ माना गया है। किसी भी चीज़ को करने के लिए और कुछ भी हासिल करने के लिए आपका मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको जहाँ से भी मोटिवेशन मिलता है आपको वहाँ से मोटिवेशन हासिल करना चाहिए। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको नए नए वीडियोज़ देखने चाहिए, मोटिवेशंस वीडियोज़ देखने चाहिए और अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। 11वां तरीका है पिछली गलती से सीखें। कोई गलती करना गलत नहीं होता, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना गलत है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए आप गलती ना करें। इसके साथ ही पिछली गलती से सीख भी लें। हर एक गलती से कई सीख मिलती है, इसलिए हर एक इंसान को अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए। हम आपको यह भी बता दें कि आप दूसरों की गलती से भी सीख ले सकते हैं। दूसरों की गलती भी आपको काफ़ी हद तक सीख देगी। इसका यह एक फ़ायदा है कि आप बिना गलती किए भी सीख ले सकते हैं। अंत में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। हम मानसिक रूप से मजबूत होकर ही मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी भी हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर किया जा सकता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।